जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मास्टर यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट न्यूज़, हेडलाइंस न्यूज़ के तहत जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आ रही है वो सभी मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो सभी खबरें बेहद ही ज़रूरी है, सभी भारतवासी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में उठे निसर्ग तूफान को लेकर बहुत बड़ी खबर है कि क्या अब ये दूसरे राज्यों में भी कहर बरपाएगी, क्योंकि आपने देखा कि महाराष्ट्र में ये इतना भयंकर तूफान है, जो कि माजरा आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर घरें उड़ गई, बहुत सारे नुकसान हुआ है, कई सारे पेड़ गिर चुके हैं। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है। जो भी प्रवासी मजदूर अपने घर लौट चुके हैं या जो प्रवासी मजदूर अभी भी दूसरे प्रदेश में फंसे हुए हैं, उनके लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजनाओं को लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको सभी खबरें विस्तार से बताता हूँ। तो मुंबई के सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग में समुद्र तट से टकरा गया। इलाके में करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। अलीबाग, रायगढ़, मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में कई जगह पेड़ गिरने और नुकसान की खबर है। उधर रत्नागिरी के मिराया बीच में तेज़ हवाओं और हाई टाइड की वजह से जहाज़ फंस गई। ऐसा ही तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से भी आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें कैसी है कि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं यहाँ पर जो है तूफान में। साथ ही अगली खबर विजय माल्या को लेकर है। कभी भी हो सकता है माल्या का प्रत्यार्पण, भारत लाने की कानूनी कार्रवाई हुई पूरी। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी को पता है भगोड़े शराब कारोबारी और बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के संस्थापक विजय माल्या का अगले कुछ दिनों में कभी भी भारत प्रत्यार्पण किया जा सकता है। सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक बुधवार को बताया कि माल्या के प्रत्यार्पण से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। ईडी के वरिष्ठ सूत्र ने बताया, आने वाले दिनों में हम किसी भी समय माल्या को ब्रिटेन से भारत वापस लाएंगे। हालांकि यह प्रत्यार्पण किस दिन होगा उन्होंने इसे बताने से इनकार कर दिया है। आपको क्या लगता है कि विजय माल्या को सच में भारत लाया जा सकता है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जी हाँ, यहाँ पर अगली बड़ी खबर, यूपी के शिव मंदिर में 2.5 माह से नेपाल सीमा खुलने का इंतजार कर रहे फ्रांसीसी परिवार। जी हाँ, विदेश भ्रमण पर निकले फ्रांसीसी परिवार को नेपाल की सीमा खुलने का इंतजार है। लॉकडाउन के कारण यह परिवार 21 मार्च से जिले के केलहुआ उर्फ सिंहोरवा में शिव मंदिर परिसर में प्रवास कर रहा है। उनको उम्मीद है कि भारत में लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही जिंदगी जल्दी पटरी पर लौट आएगी और भारत नेपाल के बीच आवाजाही सामान्य होने के साथ ही उनकी आगे की यात्रा शुरू हो सकेगी। फिलहाल नेपाल में अभी 14 जून तक लॉकडाउन है। 2.5 माह से मंदिर में शरण लिया यह परिवार लगभग 2.5 माह से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कोल्हुआ उर्फ सिंहोरवा में मिल रहे प्यार और दुलार के कायल हो चुके इस परिवार के मुखिया पैट्रिस पैलारे ने कहा कि भारत की बहुत याद आएगी, इसे भुलाना मुश्किल है। उन्हें नहीं लगता कि यहाँ ग्रामीणों का जो प्यार मिला है वह किसी अन्य देश में भी मिल सकेगा। पूरे परिवार के साथ टूर पर निकला था पैट्रिस पैलारे का परिवार। पत्नी वर्जीनिया, बेटी ओफली और लोला व बेटे टॉम के साथ पैट्रिस पैलारे फ्रांसीसी गुलाबी शहर टूलोज से रवाना हुए थे। पाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचे। यहाँ से नेपाल होते हुए अन्य देशों में जाना था। नेपाल जाने के लिए 21 मार्च को वह भारत के सोनौली सीमा पर पहुंचे तो सील हो चुकी थी। ऐसे में फ्रांसीसी कुनबा कोल्हुआ और सिंहोरवा पहुंचा और ठहरने के लिए शिव मंदिर परिसर को चुना। गांव में पहले तो भाषा संकट के चलते कुछ दिन परेशानी हुई, लेकिन जल्द ही यह कुनबा ग्रामीणों के रंग में रच बस गया। पहले इशारों में बात होती थी, अब ग्रामीणों को वह काम चलाओ हिंदी व भोजपुरी में संवाद करने लगे। लगाव का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि लोला ओफली के मुंह में जैसे ही इंडिया की बहुत याद आएगी सब निकलता है, ग्रामीण भावुक हो जाते हैं। पैट्रिस पैलारे पेशे से मोटर मैकेनिक और पत्नी एक स्वास्थ्यकर्मी है। पसंद आ रहे गन्ने का जूस व भूजा। फ्रांसीसी परिवार के महाराजगंज का देसी खान पान भी काफ़ी पसंद आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ऐसे इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। आप अगर इनके नज़दीक होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या आपके भी गांव में कभी ऐसे कोई विदेशी फैमिली आई है या नहीं, आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर कोरोना को लेकर है। लॉकडाउन 5 में रोज़ आ रहे 8,000 से अधिक कोरोना के नए मामले। देखे मार्च से अब तक के आंकड़े। जी हाँ, बाद में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 2 लाख को पार कर 2,07,615 हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 8,909 नए मामले सामने आए, जबकि 217 लोगों की इस दौरान मौत हुई है। आपको बता दें कि ये लगातार 5वां दिन था जब देश में 8,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। 29 मई से लगातार नए मामलों में तेज़ी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से 1,01,497 एक्टिव मामले हैं, जबकि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,0302 हो गई है। महाराष्ट्र में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 72,000 के पार कर गई। यही दूसरी बार 100 से ज़्यादा लोगों को एक ही दिन मौत दर्ज की गई है।
इसकी वजह से यहाँ पर 29 पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई है। वहीं राजधानी दिल्ली में 2 जून को रिकॉर्ड 1298 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,132 हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना तेज़ी से मामला बढ़ रहा है। हालांकि सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों का जो ठीक होने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है, रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर स्वस्थ हो रहे हैं। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर भी हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, मास्क लगाइए, ऐसे भीड़-भाड़ जगह से बचिए अगर संभव हो तो। जी हाँ, यहाँ पर अगली बड़ी खबर, भारत से ही खुलेगी नेपाल की तरक्की की राह, लेकिन भरोसे में लेकर उठाए हर कदम। जी हाँ, यहाँ पर हाल ही में नेपाल ने भारत में निर्माणाधीन एक सड़क पर आपत्ति जताई। यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है, जो करीब 80 किलोमीटर लंबी है। दरअसल यह सड़क भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय को कम करने साथ ही उनकी यात्रा को अधिक सुगम बनाएगी। नेपाल का कहना यह है कि वह भूभाग नेपाल का हिस्सा है। अपने हालिया वक्तव्य में नेपाली विदेश मंत्रालय ने भारत को चेतावनी भी दी है कि भारत इस जमीन को वापस करे और भविष्य में ऐसा करने से बचे। पिछले वर्ष भी नेपाल ने उत्तराखंड में स्थित कालापानी इलाके को लेकर विवाद का मुद्दा छेड़ दिया था। दोनों ही अवसरों पर भारत ने नेपाल की आपत्तियों का खंडन किया है। भारतीय सेना प्रमुख ने भी चीन का नाम लिए बिना नेपाल को बाहरी ताकतों के बहकावे में न आने की मित्रवत सलाह भी दी। हालांकि यह पहला अवसर है जब नेपाल ने भारत को खुलेआम धमकी दी है और आधिकारिक तौर पर भारत के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन किया। भारत कहता रहा है कि वह उचित समय पर विदेश सचिव स्तर की बातचीत के सहारे मुद्दे को कूटनीतिक हल निकालेगा, लेकिन यह नेपाल को स्वीकार नहीं है। भारत ने महत्वपूर्ण शांति दूत की भूमिका निभाई। इन हालातों के बीच नेपाल ने बिना किसी विशेष सर्वेक्षण आनन फानन में एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिससे भारत के सार्वभौमिक सीमा के भूभाग को अवैधानिक तौर पर अपना दर्शाया है। साथ ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली सेना को नेपाल भारत सीमा पर चौकसी बढ़ाने का आदेश भी दिया। ओली द्वारा उठाए गए इन कदम से ऐसा झलक रहा है कि इस मुद्दे को सुलझाने से अधिक इसे राजनीतिक फायदे का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जल्दबाजी में उठाए जा रहे कदमों के खिलाफ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टी और अन्य मधेसी पार्टियों ने सरकार को आड़े हाथ लिया। नेपाली सांसद ने नए नक्शे को लेकर संविधान संशोधन को फिलहाल रोक दिया है। ज्ञात है कि भारत और नेपाल के संबंध दक्षिण एशिया में अन्य देशों की भांति नहीं है। यह 2 देशों के बीच खुली सीमा है। वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर दोनों देश एक देशों के बीच गूढ़ संबंध का कायम है। नेपाल में प्रजातंत्र की स्थापना करने में भारत ने महत्वपूर्ण शांति दूत की भूमिका निभाई थी। ऐसे में नेपाल द्वारा भारत का विरोध इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा करता है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेपाल की क्या स्टैंड है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं सरकार के कुछ उन योजनाओं के बारे में जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब पूरे देश में एक ही राशन कार्ड मिलेगा। यानी कि आपको कहीं भी रहते हैं, आप मान लीजिए एक राशन कार्ड लेकर आप बिहार में भी राशन ले सकते हैं उस महीने का। अगर आप उस महीने बिहार नहीं, पंजाब, दिल्ली, कहीं दूसरे जगह है तो आप वहाँ भी राशन ले सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि कई बार लोग बाहर मतलब प्रदेश कमाने चल जाते हैं तो उनको राशन वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर उनके जो है एड्रेस नहीं होता है, उनके नाम नहीं होते बाकी चीज़ों में, तो इसीलिए वहाँ पर उनको राशन नहीं दिया जाता था। लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इस समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। साथ ही जो प्रवासी मजदूर घर लौटे यूपी बिहार में, उनको सरकार अपने स्तर से रोजगार देने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर सरकार जो है यहाँ पर पूरी तरह से रोजगार देने में विफल रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकार को रोजगार देना पॉसिबल भी नहीं है। खासकर अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सरकार के लिए इतना रोजगार पैदा करना बिहार में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में जितने भी प्रवासी मजदूर आए हैं उन सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। ऑलरेडी बिहार में इतने लोग थे जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, जो लोग पहले से बिहार में ही रह रहे थे। फिर भी बाहर से आए लोगों को रोजगार कैसे दिया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि जो प्रवासी मजदूर अभी बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाओं को लॉन्च कर रही है। उनको जो है फ्री राशन भी दिया जा रहा है यहाँ पर। तो ऐसे भी लॉकडाउन जो है अब खुलने के कगार पर है। लॉकडाउन 5 एक तरह से लॉकडाउन को ओपन अनलॉक कहा जाता है, तो यहाँ पर लॉकडाउन भी बहुत ही जल्दी खुल जाएगा। और भी बहुत सारी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ इसी चैनल पर, तो चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ पर हम आपको सच्ची खबर देते हैं, जो खबर मतलब ऐसी खबर का क्या फ़ायदा जो कि मैं आपको बताऊं कि सरकार आपको 12 लाख 15 लाख रुपए दे रही है और वो एक्चुअली में सच्ची खबर नहीं होती, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको गुस्सा भी आएगा कि यार ये फेक खबर क्यों बता रहा है। तो इसीलिए अगर आप सच्ची खबर जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।